लगी नालैन से वो खाक नूर, जो लगी नालैन से वो खाक नूर, नूर वाले तेरी हर बात नूर तेरा अर्शे बरी। ये अभी टाइम हो रहा है 4 AM और ये रश है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक? ये हम उठ गए और थोड़ा सा बस आराम किया, वापस आके और अब दोबारा से हरम की तरफ नमाज फजर के लिए। यहाँ की खुसूसियत इतनी मज़ेदार है कि हरम में रहो तो दिल चाहता है कि मताफ में रहे बंदा, लाइक सहन में जहाँ पर तवाफ़ हो रहा होता है, और वहाँ पर जाने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। कितना रश है, ज़रा सा बाहर निकलो तो दिल ऐसा खिंचता है वापस जाने को। तो लिटरली अभी हम 1:30-2 बजे आए और 1-1.5 घंटा आराम किया और फिर उठ गए और फिर एकदम अलर्ट हो गए वापस। नहीं जी, हम आ गए माशाल्लाह अंदर। हरम के बिल्कुल हदूद में तो है, लेकिन लाइक सामने हरम शरीफ आ गया। दिन और रात हो, कोई कमी नहीं है। कोई ये कहे कि ये शाम में कम है और रात में सुबह कम है कहीं। हाँ, जिस तरह छोड़ के कहते हैं एज इट इज़ वैसे ही माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सही वाला एरिया, ये सफ़ा मरवा जो 3rd फ्लोर पे होती है। हमें इजाज़त नहीं है जाने की क्योंकि हम एहराम में नहीं हैं। एहराम वाले सीधा चले जाते हैं, हमने यहाँ मुड़ जाना है। वो सब गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर सब खड़े हुए, बेहतरीन निज़ाम की तो क्या बात है जनाब, एक ऐसा निज़ाम है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फजर की नमाज़ हो गई माशाल्लाह और अब हम तवाफ़ शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3rd फ्लोर पे से तवाफ़ हो गया माशाल्लाह। और 7 बज रहे हैं, बिल्कुल 6 बजे शुरू किया था, 7 बज रहे हैं, 1 घंटा लगता है तवाफ़ में माशाल्लाह। जैसे बाहर आए तो एहराम ही एहराम, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई, आज हम चलेंगे ज़ियारत पे, जिसमें हम देखेंगे जबल सौर, उसके बाद मैदान अरफात के अंदर ही मस्जिद निमर है और उसके अंदर ही जबल रहमत है। और फिर हम चलेंगे नहर ज़ुबैदा, इसके बाद फिर मुज़ल्फ़ा के अंदर मस्जिद मशाइर अल हरम है। और इससे आगे अगर हम चलते हैं तो मीना की तरफ, मीना के अंदर 2 से 3 ज़ियारत हैं, जैसे सेक्रीफाइस वाली जगह आती है और उसके बाद फिर एक वादी महसर आती है जिधर अजाब आया था अब्राहा के ऊपर। जी बिल्कुल। और फिर आगे मीना आ जाते हैं और मीना के अंदर ही जो है वो मस्जिद अल खैफ है। उसके बाद हम चलेंगे जमारात, जिसे हम शैतान भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हम गारे हीरा से आगे मकबरा माला है, जिसको जहाँ आप सल्लम की पहली वाइफ की कब्र मुबारक है। उसके बाद फिर मस्जिद जिन, जहाँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उससे आगे मस्जिद शजर और मस्जिद फतेह। वैसे तो मक्का पूरे ही ज़ियारत के लायक है, ज़ियारत के काबिल और ज़ियारत जैसी जगह है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी ना इस बात पे अनस भाई शेर याद आया। जी। उसकी पहली लाइन मुझे याद रह गई है, जो लगी नालैन से वो खाक नूर, जो लगी नालैन से वो खाक नूर, नूर वाले तेरी हर बात नूर। मैं आपका ये नंबर शेयर भी कर दूंगा, कर सके उसमें चैनल पे। ठीक है। तो माशाल्लाह मेरा इनसे अनस भाई से रब्ता लंदन से है और हमारी बात हो रही थी, बस मुलाकात आज हुई। अच्छा, मैदान अरफात वो जगह है जहाँ क़यामत वाले दिन हमारा हशर का मैदान होगा, हमारा हिसाब किताब होगा। और जब हम हज करने आते हैं तो हज का जो मेन रुकन अदा किया जाता है वो मैदान अरफात में अदा किया जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। आवाज़ आ रही होगी, हर तरफ एक ही सदा होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। माशाल्लाह अरफा में इस वक्त हम चल रहे हैं
बस सब मिलकर दुआ करें यार कि अब हज पे इसी ज़मीन पे हम चलना शुरू कर दें। हज पे इस ज़मीन पे चलने का मतलब कि हम हज कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह आमीन। और दुआ भी ऐसी और मुकाम भी ऐसा जहाँ दुआएं कबूल ही कबूल इंशाअल्लाह आमीन। अब हम आ गए मस्जिद खैफ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर 70 अंबियाओं ने नमाज़ पढ़ाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप भी ज़ियारत कर लें, मैं भी ज़ियारत कर रहा हूँ। मीना के खेमे अभी तक लगे हुए जो कि आप देख रहे हैं, याद आ गए होंगे। ये लेफ़्ट साइड पे जो वो ऊपर सा पहाड़ के ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है ना, ये मकाम इस्माइल है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे ज़िबा करने के लिए। वो सामने जो वाइट कलर की आपको मरेला टाइप नज़र आ रही है ना, इसके नीचे ब्लैक कलर की दीवार है, ये शैतान है। ये आखिरी जो सबसे छोटा शैतान है ना, वो ये वाला है। अरे लेफ़्ट साइड पे आ गया जी मस्जिद निमरा। यहाँ हज का खुतबा अदा किया जाता है और ये साल में एक दफ़ा ओपन होती है हज के टाइम पे। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई थी उस टाइम पे जो ज़मीन थी वो रुक नहीं रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। तो जो सबसे पहला पहाड़ नाजिल किया था दुनिया में वो ये सामने वाला है। इसको हम जबले कुबैस कहते हैं और सफ़ा मरवा का भी इसको पहाड़ कहा जाता है। ये दीवार है जो नहर की दीवार, खाली दीवार रह गई है। कनाल ऑफ ज़ुबैदा इसको कहा जाता है। कनाल ऑफ ज़ुबैदा। रहमत, जिधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिले थे, उधर उस पहाड़ की तरफ अभी हम चलते हैं। ये वो लोग हैं जो जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी और इधर सबसे पहले उन्होंने कह लें कि दुआ मांगी थी या फिर तौबा उनकी कबूल हुई थी। मरहबा, ये है जबल रहमत। और जो इसके बाद हम मुज़ल्फ़ा में जाएंगे, उसके बाद हम मतलब मिना जो में जाएंगे। अरफात अलग है और हरम अलग है। अरफात अलग है और हरम अलग है, वो आगे हम देखेंगे जहाँ से हरम की बाउंड्री ख़त्म होगी। तो जब हम अरफात से सीधा आ रहे होते हैं ना, तो ये आ जाता है इसका सारी लोकेशन। जी जी। अभी हम जा रहे हैं मिना की तरफ। अब जहाँ मुज़ल्फ़ा की बाउंड्री ख़त्म होगी उस जगह पे अज़ाब आया था अबराहा के ऊपर। सूरत फील के अंदर जिक्र किया गया है। तो सल्लम ने हज किया था तो उस टाइम पे कहते हैं कि आप सल्लम ने इस जगह पे जो है वो नमाज अदा की थी। उसके बाद फिर इसको मस्जिद बना दिया गया, उसका नाम रख दिया मस्जिद मशायर अल हरम। ये मुज़ल्फ़ा की मस्जिद है। ये राइट साइड पे मुज़ल्फ़ा की बाउंड्री ख़त्म हो रही है। अगर आप ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है राइट साइड पे ना, मुज़ल्फ़ा की बाउंड्री ख़त्म हो रही है। वो सामने इधर से मुज़ल्फ़ा की बाउंड्री ख़त्म हो रही है और वो अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें सामने जो बोर्ड लगा है, ये मिना स्टार्ट हो रहा है। ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये मकबरा माल है। मकबरा हम कहते हैं कब्रिस्तान को। यहाँ आपसे सल्लम की जो पहली वाइफ हज़रत खदीजा उनकी कब्र मुबारक और कुछ सहाबाए किराम की। लेकिन हमारे कुछ लोग इसको जन्नतुल माला कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नॉन मुस्लिम लोगों की भी काफ़ी कब्रें हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो तो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए हम जन्नतुल माला इसको नहीं कह सकते। जो इसका नाम है मकबरा माला, वही नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। हम नीचे चलते हैं। ये अब आप मुझे बताएंगे कि ये इसको गारे सौर है। गारे सौर, गारे जबल सौर जिसे कहते हैं। जबल कहते हैं पहाड़ को। ये देखिए लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ मुकामी भी होंगे जी जी। और जाहिर सी बात है, लेकिन ऑब्वियसली एक सुभान अल्लाह। आप सोचो कि उस टाइम पे इस तरह होना सारा कुछ, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला जो है ये है पूरा सारा जबल सौर, जबल सौर जो है ना, जहाँ पर क़याम फरमाया सरकार ने। ये मैं आपको और जूम इन करके दिखाता हूँ सही से। खूबसूरत महीना, बड़ी माशाल्लाह दुनिया से लोग आए हैं। ओहो, गर्मी ऐसी हुई हुई है तो जिसकी वजह से जो है ना ये सब करना पड़ रहा है। धूप हर तरफ से आई हुई है। एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं जा सकते इतना ऊपर, लेकिन हम बस सुन्नत के तौर पे थोड़ा सा हाजिरी लगा लेंगे ताकि हाजिरी हो जाए। टावर पे हम तो
पर जो है ना लोग रुके हुए हैं और उसके ऊपर एक पिलर लगा हुआ है। ये पिलर इस वजह से लगाया गया था कि जो मक्का है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पहाड़ थे, तो लोग इस पहाड़ तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन अगर आप जूम करके उधर देखें तो उस पिलर को जो है ना वो ब्लैक किया गया है। ये ब्लैक क्यों किया गया, ये लोगों ने लिख कर किया हुआ है। उसके ऊपर ब्लू कलर की फ्लैक्स भी लगाई है कि इधर लिखना, इधर सजदा करना या इधर कुछ ऐसी हरकत करना वो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये शिरक के ज़ुमरे में आते हैं। इन नामों के बारे में बता रहे थे, ये नाम माशाल्लाह। हम लोग आए हैं जबल नूर। किसी ने ये चीज़ शायद ना दिखाई हो, मैंने अभी तक नहीं देखी, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। वहाँ से हम आ गए, इधर से उतरना है ऐसे और उसके बिल्कुल अपोजिट उतरना है इसके। आगे आप छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं, ये जिसका मीनार है, और ये एक लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है। ये दोनों मस्जिद में इख्तलाफात हैं क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है। अगर हम इसको मस्जिद शजर कहें तो फिर हम इसको मस्जिद फ़तह कह सकते हैं, या फिर इसको अगर मस्जिद शजर कहें तो उसको मस्जिद फ़तह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इख्तलाफात है, कन्फर्म नहीं है कौन सी फ़तह और कौन सी मस्जिद शजर है। ये राइट साइड पे जो है हमारे सामने ये मस्जिद जिन है। अगर इसको शॉर्ट में बताएं तो इधर जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल किया था जिन्नात ने, उधर मस्जिद बना दी गई थी जिसको अभी मस्जिद जिन के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारतें रही, बहुत मज़ा आया और अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे तरीके से सारा कुछ हो गया। अल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। बस तैयार होके फ़ौरन नहीं, थोड़ा आराम करके और अब हम निकले असर के बाद, असर के टाइम। तो अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन रह गया है 40 मिनट्स अप्रॉक्स। तो इंशाल्लाह जगह पे बैठे जाएंगे वहाँ पर और आराम से वहाँ पर नज़ारे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़ा, क्या ज़बरदस्त समय है यहाँ का, बता ही नहीं सकता। चलो तरावी हो गई, नमाज हो गई, तरावी हो गई और मैं अब आ गया मुश्ताक भाई के होटल। ये मुश्ताक भाई यहाँ ठहरे में। अच्छा किसी को बुलाओ ना यहाँ पर, और अगर आधे घंटे बाद आए तो आपने परेशानी होना, क्योंकि
देखो भाई, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो बाइक पे स्टार्ट भाई, एड्रेस में एड्रेस कुछ का हाँ, इसमें यहाँ का ट्रेडिशनल यही है, इसी में खाए बंदा। क्या ख्याल है? मुश्ताक की बस हुई, मुश्ताक बेचारा आवाज़ ही नहीं निकल रही जब से आया है। एक तो कुछ बीमार, थकन, प्लस यहाँ पर जो है ना यही सब चक्कर है। ये मुनाफा है हमारे सोहेल भाई, मक्का के हमारे दोस्त हैं। ये मुनाफा है। सही बताऊँ, जूस इतना तो मज़ेदार था कि हमने इसको इतना पैक करा दिया माशाल्लाह। मौलवी साहब कहाँ अटक गए? सुभान अल्लाह। मुश्ताक भाई थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बड़ा मज़ा आया यार खाने का, बाकी मज़ेदार मंदी थी। होम स्वीट होम।